किताबें पढ़ने से नॉलेज ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन ज्ञानी कैसे बने, नॉलेजेबल कैसे बना जाए? देखिए, मैं चाहूंगा एक बार डॉक्टर दीपक का जोरदार अभिनंदन कर दूं। हमारे संधान सागर जी महाराज की दीक्षा की रुकावट इन्हीं ने दूर की। ये बहुत बड़ा योगदान है इनका। इनको कुछ प्रॉब्लम्स थी और गुरुदेव उस वजह से दीक्षा नहीं दे रहे। और हाँ, और दीक्षा नहीं दे रहे थे। गुरुदेव ने कहा पहले इसको ठीक कराओ फिर दीक्षा दूंगा। और ये बहुत चैलेंजेबल काम था, लेकिन उस चैलेंजेबल काम को भारतवर्ष में अकेले एक आपके इंदौर के दीपक अग्रवाल ने स्वीकार किया और निस्वार्थ भाव से किया काम और समय से पहले ठीक कर दिया। गुरुदेव का भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं चाहूँगा एक बार पुनः दीपक भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आपने सवाल क्या किया, ज्ञानी कैसे बने? देखिए, पुस्तक पढ़ करके ज्ञान पाया जा सकता है, नॉलेज पाया जा सकता है। वो नॉलेज नहीं, वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके गूगल में भी भरा हुआ है। किताबें पढ़ने से सूचनाओं का संग्रह होता है, ज्ञान अनुभव से होता है। और अनुभव दो आधार पर होता है, एक खुद से और दूसरा अनुभवी के संसर्ग से। खुद के अनुभवों से हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और सीख लेते हैं, ये खुद का अनुभव है। लेकिन खुद के अनुभव से सीख लेने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। पर अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहते हैं तो हमें अपने आप बहुत सारा अनुभव मिल जाता है और वो हमारे ज्ञान के कोष की वृद्धि करता है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ज्ञान पाना है तो ज्ञानियों का संसर्ग पाना। शब्द ज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी। उनके संपर्क और संसर्ग में रहने मात्र से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी भी अपना कुछ बोले थे दीपक जी? कुछ और बोलना है? धन्यवाद महाराज जी। बहुत सही। डॉक्टर उपेंद्र जी सोनी ट्रस्टी बनाए और उसके बाद में क्षितिज जी जैन, प्रतिभा जैन, अपनी पूरी टीम के आज साथियों के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे। मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी को इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हम लोग कई बार प्रश्न में भी सुनते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि हमने हमारे बच्चों को अमेरिका भेज दिया, बाहर भेज दिया और वहां जाकर बच्चे शायद धर्म से विमुख हो जाएं। पर महाराज जी, जैसे सामने डॉक्टर बंगानी है जो इतने वर्ष वहां अमेरिका में रहे, मेरे परिवार के करीब 70 सदस्य अमेरिका में हैं। अमेरिका में जैन मंदिर बनाना, जैन मूर्तियां स्थापित करना, जैन पाठशालाओं में पढ़ाना और जैन और कई यूनिवर्सिटीज में जैन चेयर का गठन करना, उसमें हमारे समाज के का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यदि ये बच्चे और हमारे सभी लोग वहां अमेरिका या दूसरे देशों में नहीं जाएंगे तो लोगों को जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अब गुरुदेव, जैसे आपकी तो एक मर्यादा है कि आप इतनी परिधि से, इतनी सीमा से बाहर नहीं जा सकते, पर हमारे बच्चे और हमारे जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ और आपकी बात का उत्तर मैं एक वाक्य में दूं कि मैं तो कहता हूं आप जहां जाना है जाओ। आप भारत से बाहर रहो पर आप में भारत होना चाहिए। कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत अच्छा युग है। मुझे तो बहुत इस बात का हर्ष होता है कि जहां कभी कोई जा नहीं सकता था, आज 7 समुंदर पार जैन धर्म की ध्वजा पताका फहराई जा रही है। वहां जैन मंदिर बन रहे हैं, पत्थर के जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा है। ये हजारों साल तक हमारी संस्कृति का गीत गाएगा। वहां लोग रह रहे हैं और मैं ये भी देख रहा हूं कई लोग वहां जाकर विशुद्ध जैन बन रहे हैं, जैसे अभी नितिन सैफाली की बात मैंने की। पर वहां जाना अच्छा भी है पर खतरा भी है। यदि वहां जाने के बाद वे जैनत्व से जुड़े रहते हैं तब तो सुरक्षा है, और वहां जाने के बाद वहां की हवा लग जाती है तो खतरा है। तो दोनों तरह की स्थितियां हैं। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी पीढ़ियां जैनत्व से जुड़ी।
लेकिन जहाँ भटकाव है वो भटकाव ना हो, हमें ध्यान रखना चाहिए। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि वहाँ लोगों में बड़ी जागरूकता है, वो अपनी भावी पीढ़ी को धर्म से जोड़े रखने के लिए पाठशालाओं का संचालन बहुत तत्परता से कर रहे हैं। आप यहाँ पाठशाला में भले प्रमाद कर दे, वहाँ नहीं। वहाँ की प्रमाणिक समूह के NRI पाठशाला जो चलती है उसमें 3 बरस से लेकर 80 साल तक के लोग शामिल होते हैं और बहुत चाव से पढ़ते हैं। और वहाँ के लोगों का तो कोई भी काम करने का तरीका होता, बड़ा अलग अंदाज में होता। तो लोगों को ऐसी बातें समझनी और सीखनी चाहिए, तदनुरूप अपने विचारों को ढालना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि कोई भारत की सीमा से बाहर जाते हैं तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है वहाँ जाओ, बसो, खूब धर्म की प्रभावना करो, अगली जनरेशन को भी आगे बढ़ाओ। लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो अंत भारत में करो, क्योंकि वहाँ संलेखना संथारा की अनुकूलता नहीं है। भारत भूमि में ही ये सुविधा है, वहाँ कानूनी अड़चने हैं। इसलिए अपना आत्मोद्धार करना चाहते हो डॉक्टर मंगानी की तरह भारत आ जाओ, उद्धार यहीं होगा, वहाँ नहीं।